ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर अपर मुख्य सचिव से पीडब्ल्यूडी विभाग लिया गया है। आरके सुधांशु को ये चार्ज दे दिया गया। अमन मणि त्रिपाठी के मामले पर देहरादून के एडीएम पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें तो अपर मुख्य सचिव से पीडब्ल्यूडी विभाग वापस लिया गया है। आरके सुधांशु को यह चार्ज दिया गया। इसके साथ ही साथ अमन मणि मामले में देहरादून के एडीएम पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। उन्होंने लॉकडाउन के दौर में अमन मणि और उनके साथियों को बद्रीनाथ तक का पास दिया था, केदारनाथ तक का पास दे दिया था। विनोद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। विनोद, अमन मणि मामले से कैसे जोड़कर देखा जाए इस कार्रवाई को? जी देखिए, जिस तरह से पूर्व में यूपी के विधायक अमन मणि त्रिपाठी का उत्तराखंड एक दौरा था, जिसको लेकर पास बनाया गया था उत्तराखंड शासन के बड़े अफसरों के माध्यम से, और साथ ही साथ जो राजधानी देहरादून के एडीएम रामजी शरण शर्मा थे, उनके माध्यम से अमन मणि त्रिपाठी का पास बनाया गया था। लिहाजा ये पूरा मामला गरमाया हुआ था और लगातार मीडिया के माध्यम से भी शासन पर बड़ा प्रेशर कार्रवाई करने के लिए किया जा रहा था। तो उसको देखते हुए आज कार्रवाई रामजी शरण एडीएम पर की गई है, जिनको देहरादून से हटाकर रुद्रप्रयाग भेजा गया है। तो पूरा घटनाक्रम अगर बताइए तो अमन मणि त्रिपाठी मामले से जुड़ा हुआ है और लगातार कार्रवाई करने के लिए शासन के अफसरों पर लगातार सरकार का प्रेशर था, मीडिया का प्रेशर था, जिसके चलते आज आईएएस अफसरों के तो तबादले हुए हैं। साथ ही साथ 5 पीसीएस अफसरों के साथ साथ ही में बड़ा ट्रांसफर रामजी शरण शर्मा का है, जो अमन मणि त्रिपाठी के पास जारी करने के मामले में देहरादून से ऊपरी पहाड़ी जनपद रुद्रप्रयाग में भेजा गया है। जी शुक्रिया आपका विनोद। आरके सुधांशु को चार्ज दिया गया है। अमन मणि त्रिपाठी के मामले में देहरादून के एडीएम पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और एक लंबे समय बाद लॉकडाउन 4 में राजधानी लखनऊ के बाजार फिर से खुल गए हैं। आज सुबह बाजार खुलने के साथ साथ दुकानों और शोरूम के बाहर ग्राहकों का आना शुरू हो गया है। कोई लखनवी जायके का लुत्फ उठाने मिठाई की दुकान पहुंचा तो कोई कपड़े और मोबाइल खरीदने। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के शोरूम के सामने भी ग्राहकों की लंबी कतारें दिखाई दी। हालांकि कुछ लोग दुकानों पर बिना मास्क के भी दिखाई दिए। करीब 2 महीने के लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से राजधानी लखनऊ के बाजार फिर से गुलजार हो गए हैं। मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, बेकरी भी आज से खुल गई हैं, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए कुछ एहतियात बरती जा रही है सभी जगह पर। इसे लेकर जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश भी दिए गए थे। और आप देख सकते हैं, हम राजधानी लखनऊ की एक स्वीट शॉप पर मौजूद हैं। यहाँ पर मिठाई भी बेची जाती है और रेस्टोरेंट भी है। जो भी ग्राहक यहाँ पर आ रहा है उसका यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग करने के साथ उनके हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं और एक कागज़ पर ग्राहकों का नाम, पता, फ़ोन नंबर के साथ ही उनका जो टेम्परेचर निकल रहा है थर्मल स्कैनिंग में, वो भी लिखा जा रहा है। आगे चलते हैं, अंदर के हालात भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। जो निर्देश दिए गए थे जिला प्रशासन की तरफ से, उनका कितना पालन हो रहा है ये भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि जो मिठाई की दुकान है उसके एरिया में जो बैठने की जगह थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो ग्राहक हैं उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ में संचालक मौजूद है। क्या नाम है आपका? सृजल गुप्ता। सृजल, ये बताइएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है और भी कई निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, क्या तैयारी आप लोगों ने की है? मिठाई की दुकान भी है, रेस्टोरेंट भी है, दोनों के लिए बताएं क्या तैयारी है। देखिए, अभी मिठाई की दुकान और रेस्टोरेंट दोनों के लिए हमको टेक अवे और होम ऑनलाइन डिलीवरी के ही ऑर्डर्स हैं। तो हमने यहाँ से अपने सारे टेबल्स और चेयर्स हटा दिए हैं ताकि कोई भी कस्टमर यहाँ पे आके ना बैठे। इसके अलावा हमने, आप देख सकते हैं, सारे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने फॉलो किए हैं। हमने करीब करीब हर 6-6 फीट की दूरी पे हमने स्टिकर्स लगाए हुए हैं, जिसमें एक एक करके ही कस्टमर्स आके खड़े होंगे। और अगर एक बार में अंदर 4 से 5 कस्टमर्स आ गए हैं तो बाहर गार्ड उनको रोक लेगा। जब 5 कस्टमर से भी कोई भी एक कस्टमर वापस चला जाएगा तभी नया कस्टमर अंदर आ सकेगा। बहरहाल यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो खुद भी अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। बचते हुए जायके का आनंद लें तो ही आपके लिए बेहतर भी है, क्योंकि आपकी ज़रा सी चूक आपको इस वायरस की चपेट में ला सकती है। और सरकार की तरफ से जो आपको ये राहत दी गई है फ़िलहाल, अगर हालात नहीं संभले, अगर आप नहीं सुधरे तो ये वापस भी ली जा सकती है। तो आपका सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यवस्था बनी रहे। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आज बाजार खुले तो सभी दुकानों के बाहर, शोरूम के बाहर ग्राहकों का आना जाना शुरू हो चुका है, लेकिन इस समय हम
एक मोबाइल के सर्विस सेंटर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर हालांकि मोबाइल का शोरूम भी है और सर्विस सेंटर भी है यहीं पर, और यहाँ पर जो भीड़ है वो गजब की है। साफ पता चलता है इससे कि कितना बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे, चाहे वो मोबाइल ख़रीदने का हो चाहे उसकी सर्विसिंग का। तो इन लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सबकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है अंदर जाने से पहले। इसके अलावा बाहर गेट पर सैनिटाइज़र भी है। हालांकि कुछ लोग हैं जो अभी भी शायद चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से कई लोग पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो अधिकतर लोग हालांकि सरकार के दिए हुए नियमों को मानने जो जिला प्रशासन निर्देश हैं, लेकिन हम उन लोगों से ही बात करेंगे जो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं उनसे। क्या नाम है आपका? रोहन। रोहन, ये बताओ, आपको तो बार बार कहा जा रहा है घर से निकल रहे हो मास्क लगाओ। ये हाथ में मास्क आपको कोरोना से बचाएगा? नहीं सर, आपको हम बहुत देर से नोटिस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो आप मास्क नहीं पहनोगे बाहर? मेरा एक्चुअली मास्क मेरा पड़ा हुआ था, वो गिर गया था नीचे, तो मैंने ये इसलिए ले। फेस शील्ड आपके हाथ में हम देख रहे हैं बहुत देर से आपको। ये आपको हाथ में रखोगे या जेब में रखोगे तो आप बच जाओगे, इसलिए मैंने नहीं रखी है। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो अपनी जान का? मैं एटलीस्ट 1 फीट पे दूरी पे खड़ा हूँ, मैं उस पर मेंटेन बिल्कुल उस पर खाली इससे काम चल जाता तो मास्क के लिए क्यों कहा जाता? मेंटेन, अगर आप डिस्टेंस अपनी क्लास से मैं प्रिकॉशंस ले रहा हूँ। देखिए, आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। ये फौरी तौर पर आपको राहत मिली है, आपकी इन चीज़ों की वजह से नहीं लगता है कि वापस ये अगर खैर कोई बात नहीं, मेरे को लगता है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ लोग हैं जो बहानेबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। मास्क गिर गया है, फेस शील्ड हाथ में है, हम 1 फीट की दूरी पर हैं। क्या ये बहाने ऐसे लोगों को बचा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे लोगों को बहानेबाजी करने की जगह अगर वो अपना ध्यान दे, दूसरों का ध्यान दे तो बेहतर होगा। हालांकि आप देखिए यहीं पर बहुत सारे लोग हैं जो मास्क भी लगाया है, अपना ध्यान दे रहे हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, अपूर्वा। अपूर्वा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी हम जब मार्केट घूम रहे हैं तो सबसे बड़ी लाइन हमें इस मोबाइल शॉप के पास में दिख रही है और सर्विस के लिए भी। तो आप यहाँ पर आज क्या नए मोबाइल के लिए आए हैं या लैपटॉप के रिपेयर के लिए आई हूँ जी। कितने दिन से इंतज़ार कर रहे थे आज के दिन का? जी, हम तकरीबन 2 हफ्ते से कर रहे थे इंतज़ार, तो आज जी। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम लोग भी देख रहे हैं कि आप लोग भी बाहर आए हैं, मास्क पहना है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो या तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे या मास्क नहीं पहन रहे। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहोगे, क्योंकि इनकी लापरवाही का खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है? सही बात बोल रहे हैं आप। अब क्या कह सकते हैं, बस उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो ये चीज़ कर ले, क्योंकि मतलब हमारी लाइफ और हम बाकी सब लोगों की लाइफ भी उनके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो आप देखिए कि यहाँ पर अधिकतर लोग फिलहाल नियमों को मानते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ुद वो उन लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप भी मास्क पहनिए। जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है उनको ज़रूर लीजिए ताकि खुद सुरक्षित रहें, बाकी भी सुरक्षित रहें। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को जिला जेल लखनऊ भेज दिया गया है। अजय लल्लू के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आई है। अस्थायी जेल से स्थायी जेल गोसाईगंज भेजा गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेजा गया है। तो इस वक्त की ये अहम खबर, आगरा में पहले गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद वहां से जब छूटे तो लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उनको। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। संतोष शाह, कोरोना का टेस्ट भी हो गया, रिपोर्ट भी आ गई और आगे की तैयारी भी हो गई, क्या हुआ और आपने देखा, विस्तार से बताइए। देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू कल जब आगरा से गिरफ्तार होकर लखनऊ लाया गया तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उनका मेडिकल चेकअप हुआ, लेकिन कोरोना का टेस्ट भी हुआ। लिहाजा कोरोना के संक्रमण को न प्रदेश अध्यक्ष को हो जाए, इसलिए उनका कोरोना टेस्ट कराया गया और अस्थायी जेल में रखा गया। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी जो पुलिस के सूत्र हैं कि कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अब अजय लल्लू को लखनऊ के गोसाईगंज स्थित जो जिला कारागार है, जो परमानेंट जेल है, वहां पर भेज दिया गया। यानी कल तक जो प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू अस्थायी जेल में थे, अब परमानेंट जेल चले गए हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कल रिमांड मजिस्ट्रेट ने इनको जेल भेजा था। अब रिमांड मजिस्ट्रेट 14 दिनों तक अजय लल्लू परमानेंट जेल में रहेंगे और उसके बाद जब ऊपरी अदालत में इसकी सुनवाई होगी तब इनकी रिहाई का फैसला होगा। जी, शुक्रिया आपका संतोष। तो अस्थायी जेल से स्थायी जेल गोसाईगंज भेज दिया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।